अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ लेक्चर से हम डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस स्टडी कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डेरिवेटिव की मदद से किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे देख सकते हैं कि फंक्शन किस पार्ट के अंदर इंक्रीज़ कर रहा है और किस पार्ट के अंदर फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज़ कर रही हैं। राइट, सो फाइंड आउट करने से पहले ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन पर। तो इसको हम ज़रा ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर हम अपने ग्राफ्स प्लॉट करते हैं और यहाँ पर एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ सिंपली, एक पैराबोला टाइप जो कि एक्स स्क्वायर का बेसिकली ग्राफ होता है। ओके, अब आपने एक्स एक्सिस पर, दिस इज़ ओवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, आपने एक्स एक्सिस पर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। एक्स एक्सिस पर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आपने मूव करना है। अगर आप मूव करते जाएं और आपकी फंक्शंस की वैल्यूज़ जो हैं अलोंग वाई एक्सिस वो डिक्रीज़ करें तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी वैल्यूज़ वाई एक्सिस पर बढ़ती जा रही हैं तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिंपल डेफिनेशन। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर ग्राफ आपका डिक्रीज़ कर नीचे की तरफ आ रहा है। ओरिजिन के राइट साइड पे मूव करें तो ग्राफ आपका ऊपर की जानिब है, इंक्रीज़ कर रही है, उसकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। तो इस केस में दो इंटरवल्स बन रहे हैं आपके पास। एक बन रहा है जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक और दूसरा बन रहा है ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। राइट, ये दो इंटरवल्स हमें मिल चुके हैं। अब इसमें से अगर आप यहाँ ग्राफ में देखें तो इस पार्ट के अंदर एफ जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है और ज़ीरो से इन्फिनिटी के अंदर इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है? अब ये तो चले हम ग्राफ से पता चल गया, लेकिन अगर कोई फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन के लिए हमें ये काम करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात हमें ये चाहिए होगा कि कहाँ से कौन से इंटरवल कौन से बन रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इंटरवल्स के लिए अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट इस केस में ज़ीरो बन रहा था, लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने ये देखा था कि दिस इज़ एक्चुअली ए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो या तो मैक्सिमम होते हैं या मिनिमम होते हैं। ज़ीरो एक क्रिटिकल पॉइंट है इस केस में, तो ज़ीरो से बेसिकली हम दो इंटरवल्स बना देंगे। दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे तो तीन इंटरवल्स बन जाएंगे, तीन होंगे तो चार बन जाएंगे। इस केस में एक ही क्रिटिकल पॉइंट था और आपके दो इंटरवल बन गए। अब इंटरवल बनाने के बाद कैसे चेक किया जाए कि कौन सा इंटरवल इंक्रीज़ है, कौन सा इंटरवल के अंदर फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, इसका भी एक तरीकाकार है। देखें, आपने क्या करना है कि इंटरवल्स के अंदर से कोई एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव चेक करना है। अगर डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आए तो वो इंक्रीज़ करेगा और अगर डेरिवेटिव का आंसर लेस देन ज़ीरो आ जाए तो वो डिक्रीज़ करेगा। राइट, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए इंक्रीज़ करेगा, लेस देन ज़ीरो के लिए डिक्रीज़ करेगा। उसकी वजह ये है कि आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टेंजेंट लाइन की। अगर मैं यहाँ पर स्लोप, ओके, सो इस इंटरवल के अंदर अगर मैं ये टेंजेंट लाइन बनाऊँ तो दिस टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी हमेशा नेगेटिव में। ठीक है, और अगर इस इंटरवल के अंदर मैं टेंजेंट लाइन लगाता हूँ तो इसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी। दैट्स वाई आवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन जो भी गिवन होगा सबसे पहला काम उसके इंटरवल्स बनाने हैं, जिस इंटरवल्स के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। इंटरवल्स बनाने के बाद हर इंटरवल में से रैंडमली एक पॉइंट पिक करेंगे, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर आंसर ज़ीरो से बड़ा आ जाए यानी पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीज, और अगर ज़ीरो से छोटा आ जाए तो डिक्रीज करें। राइट, तो डायरेक्टली एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन मेरे पास है जनाब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और ये फंक्शन मेरे पास है जी एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5। राइट, अब हमें नहीं पता कि ये इसका ग्राफ अभी क्या बन रहा है। विदाउट ग्राफ को देखे बगैर बेसिकली हमने
इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम फंक्शन का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 12x, एक्स का 1 आ जाएगा, बाकी बचेगा -12। ठीक है, अब डेरिवेटिव जहाँ पर 0 हो रहा है और डेरिवेटिव जहाँ पर अनडिफाइन हो रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें तो डेरिवेटिव अनडिफाइन नहीं हो सकता ना, क्योंकि पॉलिनोमियल है ये, एक्स की कोई भी वैल्यू लें वो अनडिफाइन नहीं हो सकता। तो इस केस में जस्ट आपने डेरिवेटिव को रखना है इक्वल टू 0 और यहाँ से एक्स वैल्यूज़ मालूम कर लेनी है। प्लीज़ ज़रा कॉमन लें, हमारे पास आ जाएगा x² -4, ऐसे ही है, x² -4 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। 3 से दोनों तरफ डिवाइड करें तो यहाँ से बचेगा x² -4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 4 अगर आप दोनों तरफ ऐड करें तो x² इक्वल टू 4 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो x की दो वैल्यूज़ बनेंगी, x इज इक्वल टू +2 और -2। तो इस केस में दो क्रिटिकल पॉइंट्स बने। आपको मैंने बताया था कि अगर दो क्रिटिकल पॉइंट्स बने हैं तो आपके पास 3 इंटरवल्स बनेंगे। लेट्स से दिस इज ओवर x एक्सिस, ठीक है, राइट, दिस इज ओवर x एक्सिस, और इसको हम -2 पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर लेट्स से हम 2 ले लेते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास बेसिकली 3 इंटरवल्स बन गए। एक इंटरवल आपके पास बना -∞ से लेकर -2 तक, सेकेंड इंटरवल बना -2 से 2, और थर्ड इंटरवल हमारे पास बना 2 से +∞। अब आपने हर इंटरवल के अंदर रैंडमली एक पॉइंट लेना है। मतलब मैं सबसे लेफ्ट मोस्ट वाले इंटरवल से मैं ले लेता हूँ -3, -3 को लगाता हूँ मैं डेरिवेटिव में, एफ प्राइम ऑफ -3 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स -3 का स्क्वायर -12। तो ये 3 टाइम्स -3 का स्क्वायर 9 × 3 27 -12 इज 15। ये 15 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इस इंटरवल के अंदर फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, राइट। ग्राफ की लुक जो है वो इस तरीके से होगी ऊपर की जाने। इसी तरह -2 से 2 के दरमियान आपने एक पॉइंट लेना है, और मैं वो पॉइंट ले लेता हूँ 0 आसानी के लिए, एफ प्राइम ऑफ 0। तो इसको ज़रा डेरिवेटिव में लगाएं, दिस इज़ अ डेरिवेटिव, और दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 0² -12। ये 0 हो जाएगा, आंसर बनेगा -12। तो -12 इज लेस देन 0, ऑफ कोर्स नेगेटिव है। तो दैट मीन्स आपके पास सेकंड इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इसके अंदर लुक कुछ इस तरह से है, नीचे की तरफ है। इसी तरह 2 से बड़े नंबर्स में आप 3 ले सकते हैं, 2 से बड़ा इनफैक्ट कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम 3 ले लेते हैं। आपके पास एफ प्राइम ऑफ 3 इज इक्वल टू 3x², मतलब 3² -12। इसमें भी देखें 3 टाइम्स 3 इज़ 9 टाइम्स 3 इज़ 27 -12 इज़ 15। तो दिस इज़ अगेन ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स हमारे राइट मोस्ट इंटरवल के अंदर भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, उसकी लुक कुछ इस तरह से है, राइट। 3 इंटरवल्स थे, पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं, और आपकी बार जो फंक्शन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस x² +3। तो चेक करना है जी इसके कौन से इंटरवल्स के अंदर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आप एक नज़र फंक्शन पर डालें तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन डिफाइन ही ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए इंक्लूडिंग 0 ये डिफाइन है, नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन ही नहीं है। यानी आप x नेगेटिव नहीं लगा सकते, अदरवाइज आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है। तो इसके जो इंटरवल्स हैं उसमें हमने इस इनक्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए इंटरवल्स बनाने हैं। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास 4 कांस्टेंट है, एज इट इज़ आएगा, x की पावर 1/2, तो पावर रूल लगाएंगे, 1/2 स्टार्ट में, पावर में से एक कम करेंगे, 1/2 -1 -x²।
पावर रूल -2x प्लस 0, राइट। यहाँ से 2 कैंसिल आउट, तो ये बनेगा हमारे पास 2, और x की पावर 1/2 -1, तो वो बनेगी x की पावर -1/2, x की पावर -1/2, ठीक है, -2x दिस इज। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x -2x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बना। अब आपने इस डेरिवेटिव को रखना है इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं ना। हमने ये भी देखना है कि किन पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है और कहाँ पर अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट की जो डेफिनेशन है, में दो काम करने होते हैं हमने बेसिकली, एक तो 0 के लिए चेक करना है और दूसरा हमने चेक करना है कहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है, राइट। तो पहले 0 वाला केस करते हैं। 0 वाला केस के लिए सिंपली फंक्शन को इक्वल टू 0 लगाएं, डेरिवेटिव को सॉरी, -2x इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 2 कॉमन ले लें, ये दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करके इसको 0 कर दें, तो ये बनेगा 1/√x -x इक्वल्स टू 0, ओके। इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बनेगा 1/√x इक्वल टू x। तो दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ x इधर आ जाएगा, ये बनेगा 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x। तो x और x बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये पावर है 1 और ये पावर है 1/2, तो ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू x की पावर 3/2। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो आप दोनों तरफ पावर ले लें 2/3, 1 की पावर 2/3 और x की पावर 3/2 और इसकी होल पावर 2/3। यहाँ पर पावर्स कैंसिल आउट, तो आपका x जो है वो सिंपली बन जाएगा 1। तो ये आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट बन गया। इसी तरह डेरिवेटिव अनडिफाइन कहाँ पर हो रहा है, आप सिंपली यहाँ पर देखें ना, स्क्वायर रूट x जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो अगर आप x को 0 ले लेते हैं तो सिंपली आपके पास डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन हो रहा है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 1 आ गया। तो चलें इधर आप इसके इंटरवल्स बना लेते हैं। दिस इज ओवर रियल लाइन, ओके, जिसको हम x एक्सिस बोलते हैं, और इस रियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमारा 0 आया था और एक पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 1 आया था। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें, आपको पहले भी बताया था कि ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, तो आपके इंटरवल इस केस में 2 ही बनेंगे, क्योंकि लेस देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो आपके पास एक इंटरवल बना फ्रॉम 0 to 1 और दूसरा इंटरवल बन गया फ्रॉम 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप इन दोनों इंटरवल्स के अंदर रैंडमली एक पॉइंट पिक करेंगे और उसके लिए आप देख लेंगे कि उन पर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, ठीक है। तो 0 और 1 के दरमियान से हम 1/2 ले सकते हैं, f प्राइम ऑफ 1/2 हमें एवेल्यूएट करना है। दिस इज इक्वल्स टू, हाँ जी, डेरिवेटिव आपका ये वाला था 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x -2x, ओके। तो 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x में आएगा स्क्वायर रूट 1/2 -2x, x की जगह पर 1/2 आ जाएगा, राइट। तो ये बनेगा 1/√2, सिंप्लीफाई करने पर 2 डिवाइडेड बाई 1, सॉरी, ये बनेगा 1/√2 माइनस ये कैंसिल आउट, ये 1 बन जाएगा, राइट। तो फर्दर जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 -1, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, तो -1 करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा। तो दैट मीन्स इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट। 0 से 1 के दरमियान फंक्शन की लुक इस तरह से है, उसकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, ओके। नाउ 1 से बड़े नंबर्स के लिए हम 2 ले लेंगे, x इज इक्वल टू 2, उसे डेरिवेटिव में लगाएं f प्राइम ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x था ना डेरिवेटिव, तो स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा, -2x था, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2, राइट। अब देखें, आपके पास 2 को लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2,
ऐसे ही है, चूँकि ये पावर्स दोबारा फिर ऐड होकर 1 बन जाएगा। -4, अब ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 में से आपने 4 को माइनस करना है। स्क्वायर रूट 2 -4, स्क्वायर रूट 2 का आंसर होता है 1 पॉइंट समथिंग। 4 माइनस करेंगे तो आंसर <0 बन जाएगा, जब नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स 1 से इन्फिनिटी तक आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, वो नीचे की तरफ है, उसकी वैल्यूज मुसलसल कम होती जा रही हैं। तो इस तरह से आप फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लगा, कोई क्वेश्चन क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट डेरिवेटिव की एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। डेरिवेटिव की मदद से कैसे आप मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, और ये आपके पास लोकल मैक्सिमम होंगे। इससे पहले हम एब्सोल्यूट पढ़े हैं। खैर, दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे और फाइंड आउट करने का तरीका भी सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।